खबरों वाले शेयर्स अब देख लेते हैं कि स्टॉक्स कौन से होंगे जिन पर आज आप ध्यान दे सकते हैं। पहला स्टॉक है सन फार्मा का और खबर है कि आई केयर ड्रग के जो नतीजे हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। दरअसल कंपनी ने आई केयर ड्रग का जो फेज 3 ट्रायल है उसको पूरा किया है। स्टॉक हालांकि बहुत समय से एक रेंज में है, सुस्त है, कल भी 637 पर बंद हुआ, लेकिन क्या आज कोई मूव मिल सकता है ये जान लेते हैं। राजेश, अगर पॉजिटिव ओपनिंग हुई सन फार्मा की तो क्या कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर अवॉइड करेंगे? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम वेरी बुलिश ऑन सन फार्मा डिस्पाइट द करेक्शन, क्योंकि ये फार्मा काउंटर्स है और इसमें करेक्शन के लिए वेट करना पड़ता है और करेक्शन के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सन फार्मा भी देखिए, मुझे लगता है 600 के आसपास इसने जो बॉटम बनाया था वो वैलिड है और वो इंटैक्ट रहेगा। अगर बाइंग करना है तो वो 600 का लेवल दिमाग में रख के यहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग करना पड़ेगा। आज के हिसाब से अगर देखना है प्योरली ऑन फॉर टुडे, तो मुझे लगता है 625 के आसपास का इसका एक शॉर्ट टर्म बेस है। स्टॉप लॉस 625 के नीचे लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ से सन फार्मा चलता है तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में 680 का टारगेट आना चाहिए। एक बाफना फार्मा भी आप देखिए, असल में एक बैठक होने वाली थी जो टल गई है। ये वारंट के जरिए रकम जुटाने को लेकर बैठक थी। हालांकि कल शेयर अच्छा चला, शायद हो सकता है इस खबर की वजह से चला या फिर स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव हो, 7% ऊपर चला, लेकिन ये बैठक तो टल गई है। अभी बैठक 7 जनवरी को होगी दोबारा और इस पर कंपनी फैसला लेगी कि वारंट के जरिए वो रकम जुटाना चाहते हैं या फिर अभी नहीं। बाफना फार्मा कल की 7% की बढ़त आज गुम हो जाएगी या फिर और बढ़ेगी? डिम्पी, ओवरऑल अगर यहाँ पे आप डेली चार्ट देखो तो इसमें यही दर्शाता है कि इसमें वॉल्यूम आता है, लेकिन वॉल्यूम के बाद जो मोमेंटम है या फॉलोअप बाइंग है वो गायब हो जाती है। तो करंट मार्केट प्राइस इज समवेयर नियर 32.15. What it needs is a technical breakout about 33 rupees. If we get that breakout, then definitely the target will be 41 rupees. So wait for a breakout. अगर आज 33 के ऊपर चलता है, then definitely one can go long. Then your stop loss has to be somewhere near 31 rupees and your target has to be at 40-41 rupees. जी, टाटा मोटर्स, ये स्टॉक की अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा सकता है। ये सभी जानते हैं कि जो जैगुआर लैंड रोवर सेल्स हैं वो ग्रो ड्राइवर्स रहे हैं टाटा मोटर्स के काफी लंबे समय से, और इस बार के भी जो फिगर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अमेरिका में जो जेलआर बिक्री है वो 30% ज्यादा बढ़ी है, और अगर सिर्फ जैगुआर की बिक्री देखें तो वहां पर 250% की ग्रोथ देखी गई है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इनफैक्ट डिम्पी, जो ओवरसीज मार्केट है यहाँ पे जो जैगुआर लैंड रोवर सेल्स है वो तो काफी इंपॉर्टेंट हैं और ग्रोथ ड्राइवर रहे भी है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो डोमेस्टिक मार्केट में था वो एक लगाड़ था, लेकिन अच्छी बात यह कि अब ये धीरे धीरे पिकअप कर। आप देखिए टियागो की जो सेल्स रही है नवंबर मंथ में वो काफी स्ट्रांग रही है और मारुति जैसे लीडर को भी बीट करने की कोशिश वो कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये अगर देखें तो। बिल्कुल यही इंडिकेट भी कर रहा है। देखिए आप डोमेस्टिक के अलावा ग्लोबल सेंटिमेंट को भी जोड़ लीजिए। टाटा मोटर्स इसी वजह से चल रहा था जिसको लगातार अभी भी पुश मिल रहा है। यही राजेश के आगे भी पुश मिलेगा, क्योंकि ये एक साल के अंदर जब बाजार के अंदर कुछ नहीं मिला, इस शेयर ने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया, अभी भी ये मिलेगा? डिम्पी, यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टाटा मोटर्स टेक्निकली कम और न्यूज़ बेस ज़्यादा हो गया है जब से साइरस मिस्त्री जी और टाटा सन्स का डिस्प्यूट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके चलते टाटा मोटर्स एज ए ट्रेडर मैं उसमें अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ढूंढता हूँ, लेकिन ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं उसको लेके जाऊँ और रात में अगर कुछ उन पर उल्टा सुल्टा मुझे सुनने में दे तो मे भी सुबह मुझे 5% नीचे दिखाई दे, तो वो एक उसमें एक बेरिशनेस, जो सेंटिमेंटल बेरिशनेस जो है वो काउंटर में अभी भी है। प्योरली अगर यहाँ पे टेक्निकली मैं सोचूं तो मुझे लगता है 480 के आसपास का इसका एक शॉर्ट टर्म बेस बनता है और इसका जो फाइनल टारगेट है, जो टेक्निकल पुलबैक टारगेट हम बोल सकते हैं, वो है 515 के आसपास। सो येस, अगर उसके लिए खेलना है तो यू कैन कीप 10 रुपीज स्टॉप लॉस फ्रॉम करंट लेवल, दैट इज 486 रुपीज से आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए एंड योर टारगेट हैज टू बी 515। बट वेरी वेरी ट्रू कि ये भी आपको रखना पड़ेगा कि विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि पता नहीं कि इसमें मोमेंटम कब वीक हो जाए। जी, तो टाटा मोटर्स पर आज के सेशन में ध्यान दे सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात हुई तो इसी ग्रुप की एक और कंपनी वो है टाटा एलेक्साई। यहाँ पर खबर की ऑडिटों के साथ कंपनी ने करार किया है, इन-कार डिस्प्ले सिस्टम को लेकर करार किया गया है। स्टॉक परफॉर्मर रहा पिछले सेशंस में, उसके बाद थोड़ा वॉलेटाइल भी हुआ, अब वापस कल थोड़ा सा बढ़ा था, ये 1419 पर बंद हुआ था। लेकिन टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है राजेश टाटा एलेक्साई?
देखिए टाटा एलेक्स इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। मैंने देखा 2500 से एक बहुत अच्छा करेक्शन, मीन्स एक डिसेंट करेक्शन हमने टाटा एलेक्स में देखा। रफली उसका जो लो था वो था 1020, सो रफली 1500 रुपये का एक करेक्शन हमने देखा, वो भी स्टीप करेक्शन। जो अभी जो उसमें जो रैली आ रही है दैट इज़ नथिंग बट इट्स अ टेक्निकल पुल बैक, एक रिलीफ रैली, और यू कैन से एक करेक्टिव मूव है। और एक करेक्टिव मूव का जो टारगेट बनता है वो रफली बनेगा मेरे हिसाब से 1708 का। करंट मार्केट प्राइस है 1420 और इसका जो शॉर्ट टर्म बेस बनता है वो है 1340 के आसपास। सो यू कैन से 1340 से लेके 1420 ये इसका एक एक्यूमुलेशन रेंज है। अगर इस रेंज में ये कंसिस्टेंटली एक्यूमुलेट करेगा तो डेफिनेटली ये 1700 का टारगेट लेगा, बट दैट इज प्योरली ऑन द पोजिशनल ग्राउंड। ठीक है, इस बीच मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, शुक्रिया समय देने के लिए। अभी मार्केट में हमको आज निफ्टी ट्रेड कैसा करना चाहिए, क्योंकि गैप अप तो होगा लेकिन ट्रेडर्स थोड़े से कंफ्यूज ये होंगे कि गैप अप होने के बाद 4 दिन का अच्छा स्ट्रक्चर मिलने के बाद क्या अब हमको पोजीशन बनानी चाहिए फिर नहीं बनानी चाहिए। आप मेरे से पूछेंगे ना तो मेरा भी पूरा कन्विक्शन नहीं है कि बाजार में पैसा डालूं या नहीं डालूं। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो रिकवरी देखी करीब 7950 के स्तर से, उसके बाद मैं समझता हूँ कि 8230 से लेकर 8300 एक बड़ा रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, क्योंकि 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज इसी रेंज में आते हैं। और शायद इसीलिए हमें पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो वहां पर रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम एक ट्रेडर है तो मैं समझता हूँ कि अगर 8230 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है मॉर्निंग में तो डेफिनेटली वहां पर लॉन्ग बनाने चाहिए, क्योंकि 8230 के ऊपर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 8300 या तो 8325 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो बिल्कुल 8230 के ऊपर एक लॉन्ग बनाए, 8180 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट आप सेट करके चले 8325 के।